जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। तो सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का 5वां महीना यानी मई। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही दशम भाव में स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। और यदि आप स्थानांतरण योग्य नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी समय के दौरान होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 14 मई को नवम भाव से निकलकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, वह समय आपको और अधिक लाभ प्रदान करवा सकता है। यानी 14 मई के बाद आपको खासा धन लाभ हो सकता है। इस दौरान सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने के भी योग बनेंगे और किसी सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित धन लाभ भी हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहकर आपके व्यापार को मजबूती देंगे। विदेशी संपर्कों से भी आपके व्यापार को लाभ मिलेगा। ऐसे में आप अपनी प्रगति से प्रसन्न भी रहेंगे। धीरे धीरे ही सही आप उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। इस समय का पूरा लुत्फ उठाएं और मेहनत भी करें। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि स्वामी तो मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल का आंग्रक दोष बुध के साथ होने के कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं, पेट से जुड़े रोग, किसी प्रकार की शारीरिक चोट या हानि होने की संभावना बना सकती है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और सभी नियमों का बखूबी पालन करना चाहिए। ऐसे में किसी से उधार मांगकर वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना प्रबल रूप से होने की संभावना बन सकती है। अपनी ओर से प्रयास करें और अपने खान पान पर ध्यान रखें। बाहर का भोजन करने से बचें और घर पर बना खाना ही ज्यादा से ज्यादा खाएं। तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। अष्टम भाव में राहु, मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौतियां बने रहने की संभावना है। ऐसे में आपके स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है, चाहे वे आपका स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य की अनचाही यात्राएं भी आपको खर्चा करवा सकती हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलने के योग है। सरकारी कोष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार कोई लाभ दे सकती है। व्यवसाय करने वाले यानी बिजनेस करने वाले जातकों को भी अच्छा धन लाभ देखने को इस समय मिलेगा। हालांकि आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसमें चोरी का मामला शामिल हो या किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम आपको नहीं करना है, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। निवेश करने वालों के लिए समय उचित नहीं है, लेकिन पूर्व में किए गए निवेशों का अच्छा फल इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, इस समय यानी मई के महीने में आप निवेश ना करें तो ही बेहतर है। धर्म, कर्म और सरकारी मामलों से संबंधित कामों में हाथ डालने से आपको लाभ हो सकता है और मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आप एक दूसरे को पूरा महत्व देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और धार्मिक रूप से भी एक दूसरे का आचरण करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। यह आप दोनों के लिए ही बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह में बदल जाए, यानी आपका प्रेम विवाह हो जाए।
हालांकि आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट इस दौरान परेशान कर सकता है, इसलिए उनका एक अच्छे साथी की तरह साथ दें और उनका ख्याल रखें और उनकी मानसिक अथवा शारीरिक परेशानियों को दूर करने में उनकी पूरी मदद करें। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी नपे तोले शब्दों में अपनी बात कहेंगे, उनका आचरण अच्छा होगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल का आंगिरक दोष और उसके साथ बुध की उपस्थिति होने के कारण जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट और गुस्सा आपको महसूस हो सकता है। इससे आप दोनों के बीच में झगड़ा होने के योग बन सकते हैं। बेहतर यही होगा कि वाद विवाद को बढ़ने ना दें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, ताकि उनको भी आपका प्यार महसूस हो और आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही राहु और मंगल के साथ मध्य पीड़ित अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्य और विशेषकर भाई बहनों के बीच झगड़े के योग बन सकते हैं। आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से बचना है जिसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी कही हुई सही बातों को भी गलत समझा जा सकता है और इससे परिवार का माहौल बिगड़ भी सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज भी अष्टम भाव में राहु के साथ आंगिरक दोष बनाएंगे, जिससे पारिवारिक शांति में बाधा पड़ सकती है और आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। दशम भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में रहने के कारण पिताजी के स्वास्थ्य को लाभ होगा। महीने के अंत में भाई बहनों से आपके संबंध हितकारी रहेंगे और आप लोग किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय बता देती हूँ। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। चींटियों के लिए आटा और चीनी डालने से आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको ये उपाय अवश्य ही अपनाने हैं। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।